अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाइट एच। एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट एच है और यहां से ड्रॉप किया है। क्या ड्रॉप का मतलब ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो? हाँ। इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस h by 3 बिफोर लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। मतलब लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन के पहले वो ट्रैवल कर चुका है क्या? h/3 डिस्टेंस। अभी जो भी रहे, मुझे नहीं पता कैसा क्या था, पर ये उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि लास्ट डिस्टेंस, लास्ट सेकेंड के पहले उसने h/3 डिस्टेंस को ट्रैवल कर चुका है। ठीक है। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉडी विल बी, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालने बोला है, मतलब कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो निकालने बोला है। चलो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करोगे बताओ? मान लो बेटा कि यहां इसको पहुंचने में लगते हैं n सेकेंड। ठीक है सर, मान लिया आप बोल रहे हो तो। अगर यहां लगते हैं n सेकेंड, तो लास्ट सेकेंड में मतलब क्या यहां तक का टाइम होगा n-1 सेकेंड। हाँ ठीक है, ये मान लिया। तो अगर मैं यहां से यहां लगा दूं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे h पता है, और यहां से यहां लगा दूं मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे h पता है, तो मेरा आंसर यहां से आ सकता है। चलो करो, कहां से कहां? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पता क्या आंसर आएगा? टॉप से लेकर के पूरा बॉटम तक। पता क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है बेटा? नीचे आ रहा है, मतलब कि माइनस एच। यू क्या है? जीरो। ओके। प्लस हाफ ऑफ बेटा ए क्या होगा? माइनस जी। माइनस जी। एंड टी क्या हो गया बेटा? टी क्या है हमारा? एन सेकेंड पहुंचता है। ये हो गया आपका एन का स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसल, ये हो गया आपका एच इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी एन स्क्वायर। लेट सपोज इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। है क्लियर? नेक्स्ट, यहां से यहां आने में उसको क्या लगा टाइम? h/3। यहां से यहां वो n-1 में पहुंच जाएगा, तो h/3 ut तो जीरो ही है, हाफ ऑफ माइनस में माइनस जी इंटू में n-1 का स्क्वायर, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। माइनस माइनस कैंसल, ये हो गया आपका h/3, ये हो गया आपका हाफ ऑफ जी, और ये हो गया आपका n-1 का स्क्वायर। सही है। लेट सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। चलो, मुझे नहीं लगता कि तुमको ये लगाना आया। मैं तुम्हें कुछ ये बताता हूँ, ध्यान समझो। क्या बेटा, जो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला आपका शुरू कहाँ से हुआ है, क्या वैल्यू है, वहाँ पर तक डिपेंड करता है? हाँ, मोशन शुरू यहाँ हुआ है ना, शुरू यहाँ हुआ है यहाँ तक, फिर शुरू यहाँ हुआ था यहाँ तक। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, बोलते हैं सर मैं यहाँ से यहाँ क्यों नहीं लगा सकता? लगा सकते हो, बट यहाँ से यहाँ की आपको फिर हाइट निकालनी पड़ेगी, जो कि h और h/3 के हिसाब से आएगी, 2h/3। अरे क्यों कर रहा है इतना तामझाम? लेट इट बी ना, जो क्वेश्चन में बोला है, जैसे बोला है, और जो सिंपल सा इक्वेशन है उसको अप्लाई करो। स्टार्ट से लेकर के एंड तक आओ, जहां तक निकालने बोला जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं, आराम से कर सकते हैं। चलो फिर एक काम करो, 1 और 2 कर दो डिवाइड। पता क्या आएगा? h/3 इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी n-1 का स्क्वायर डिवाइड बाय h इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी n का स्क्वायर, हाफ जी h और h 1/3 इक्वल्स टू n-1, और n का हो गया होल स्क्वायर। सही है। अगर स्क्वायर गया यहाँ, क्या बन जाएगा? 1/√3। 1/√3 इक्वल्स टू, ये हो गया n-1 अपॉन में n। ठीक चल रहा है? मार दे रेसिप्रोकल। बता क्या बन जाएगा ये? अच्छा, एक रेसिप्रोकल नहीं मत मारो, ये n यहाँ भी, ये n यहाँ भी, ऐसे कर दो। क्या बोला? ये n यहाँ, ये n यहाँ, क्या होगा बता? ये होगा 1/√3 इक्वल्स टू 1-1/n। ठीक चल रहा है? इसको भेजो इधर, इसको लाओ इधर। ये क्या? 1/n इक्वल्स टू 1-1/√3, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये? √3 - 1 अपॉन में √3। अब मारो रेसिप्रोकल, तो टाइम आ जाएगा n, n विल बी √3 अपॉन में √3 - 1। वाह, तो ये ऑप्शन ऐसा, √3 अपॉन में √3 - 1, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।